और ये सब आपसे पहले बात ये हो रही थी कि गवर्नर राज के बारे में बहुत सी बातें कर रही है वफाकी हुकूमत और शायद देने की कोशिश कर रही है कि इस तरीके का पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई लिमिट मुकर्रर कर दी जाए कि आप एहतजाज का दायरा कार वसी ना करें। पहली बात मेरी आपसे ये, आप क्या समझते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंदन गए तो लंदन जाने के मकासद क्या हैं, और लंदन वाले जो हैं वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से क्या खदशात रखते हैं जो उन्हें 5-6 माह बाद दिखाई नहीं देते? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो है कि अगर आप 5 महीने के बाद इलेक्शन कराएं या 10 महीने के बाद, हर आदमी की एक पॉपुलैरिटी की बेस होती है। इमरान खान की 6 महीने पॉपुलैरिटी की बेस बड़ी है, कम नहीं हुई। तो इससे बेहतर यही था कि अगर आप पहले दिन नहीं, अगर आप आते इलेक्शन अनाउंस करते शायद इमरान खान की पॉपुलैरिटी का वो लेवल ना होता। आप वहाँ पर आप एक कदम दे चुके हो। अब आप जितना दूर जाएंगे उतना ही आपके लिए दायरा मकान पैदा होंगे। आप उससे पहले ही इस बात को तस्लीम कर लें। लेकिन असल मसला यह है कि कोई इसको तस्लीम करना नहीं चाहता। इसकी वजह यह है कि खा इमरान खान हो, खा नवाज शरीफ साहब हो, खा पीडीएम की कोई और पार्टी हो, ये सारे के सारे मनोवर करके आपके इख्तियार में आते हैं। ये पाकिस्तान की बड़ी बदतरीन हकीकत बन चुकी हुई है कि 1988 ऑनवर्ड किसी और पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आते हैं। नजीर साहबा भी अगर आई थी तो उन्होंने आपके हिसाब से यकूब अली खान को वजीर रखा था और वही फराज लगता चला आ रहा था। फिर उसके बाद से नवाज शरीफ साहब तो पैदा ही और परवरिश भाई, तो सारे के सारे ये समझते हैं कि पाकिस्तान की किस्मत का वाली वारिस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है और वो हमें जब चाहेगी कितने तक चाहेगी बता देगी। अब सूरत जो है कि 10 अप्रैल के बाद जो हालात बने हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट को बैकवर्ड से लेके गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट हर वक्त ये चाहती है कि किसी न किसी तरह वो रिगेन कर ले। मतलब पहले जो 15 हल्के जो थे एस्टेब्लिशमेंट करते थे, एक हल्के थे जिनको वो दिया करते थे, कभी नून लीग को, कभी पीपल्स पार्टी को, ताकि उनकी हुकूमतें बने। ये उनके खास लोग होते थे, ये हार गए। उसके बाद इमरान खान ने दोबारा सही आवाज में कुछ मसाइल का सामना है। ये जो आप निकात उठा रहे हैं ये बहुत अच्छे अहम निकात हैं, इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू भी की जा सकती है। और बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसका रूट क्या होगा, नई हिकमत अमली क्या होगी, इंपैक्ट उसका क्या पड़ सकता है, जुडिशल कमीशन के असरात क्या होंगे, इस पर बात एक ब्रेक के बाद करते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन के असरात क्या होंगे, उसकी तहकीकात पे क्या मिन्नुअन अमल किया जाएगा, उसे तस्लीम कर दिया जाएगा या उस पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा, क्या फिर से कोई सियासी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, एक दूसरे पे बहतान तराजी की जाएगी, फिर से मामले को गर्म करने की कोशिश की जाएगी और फिर से जो फ़ज़ा है वो हफ्ज़दा हो जाएगी। ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर तवालत दी है अपने लॉन्ग मार्च को, हिकमत अमली में तब्दीली की है, 10 से 15 दिन मुख्तस किए हैं रावलपिंडी पहुंचने के और ख़ुद वेलकम करने का इशारा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने लॉन्ग मार्च के पहुंचने पर रावलपिंडी, तो उसके असरात क्या होंगे, वो क्या चाहते हैं, इसी पर बात करते हैं। अवैस तौहीद साहब की तरफ बढ़ूंगा। अवैस तौहीद साहब, सबसे पहली बात तो ये कि उस पर आपका क्या कमेंट करना चाहते हैं, क्या तायीद करते हैं, और ये मकबूल जान साहब की कि जो खदशात हैं लंदन वालों को, वो खदशात 5 से 6 माह बाद नहीं होंगे? मुझे तो उनकी बात से इतना नहीं, लेकिन जो मैं बात करना चाहूँगा वो मुकदमे की जो बात कर रहे थे, उसके इंदराज की जो बात कर रहे थे। देखिए, तफ्तीश आगे बढ़ेगी जब मुकदमा पे तो मामला तस्फिया हो ना, मुकदमे का इंदराज। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता जब आईजी पंजाब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझे पंजाब हुकूमत ने मना किया है, पंजाब हुकूमत से मुलाकातें होती हैं परवेज इलाही से, तो चौधरी परवेज इलाही के घर के सामने मुजाहरा करें तहरीक इंसाफ, आईजी के ऑफिस के सामने क्या कर रहे हैं? तो जोर किस पे ज़्यादा है उनका? परवेज इलाही साहब को जो चंद मुट्ठी भर सीटों के साथ वजीर आला मुंतखब हुए हैं तहरीक इंसाफ की मखलूत हुकूमत के अंदर, पंजाब के अंदर, परवेज इलाही साहब को का एहतसाब करे, अगर सियासी एहतसाब भी करना है वो आपने छोड़ा हुआ है, मुजाहरा कहीं और कर रहे हैं और तीर के जो रुख है वो कहीं पर और है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर फ्लॉस तो बहुत है। अब देखिए, वो बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि FIR जो है वो पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। भाई, FIR मुकदमे का इंदराज बहुत अहमियत का हामिल है और इतना ख़तरनाक है ये बरतानवी राज से जो हमने इनहेरिट किया है कि इस पे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी हो गई थी,
इस पे तो लोग डरते हैं, सियासतदान या कोई और लोग, कि हमारे खिलाफ मुकदमा होगा, वो किसी वक्त भी उठ सकता है। बात यह है कि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें और वो मुकदमे का इंदराज वैसे ही होना चाहिए। तो खान साहब को भी ये देखना है कि जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके पास उनकी कोई उसके सबूत मौजूद हैं नहीं हैं। वो इल्ज़ामात ऐसे तो नहीं है कि आप इल्ज़ामात लगा दिए इतनी बड़ी साजिश का और वो ही FIR के अंदर इंदराज होना चाहिए। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और लीगल और पॉलिटिकल इसकी इम्प्लीकेशंस है। तो ये मामला तो बहुत उलझनों का शिकार है। और सबसे बड़ी बात, मुलजिम, जो मजहर कह रहे थे, मुलजिम तो मुझे डिरेंज किस्म का लगता है। मुझे तो मुलजिम पे ही, उसके बयान पे भी मुझे डाउट है और उसकी शख्सियत पे भी डाउट है कि बस वो उठा अकेला और उसने कह दिया कि ये जी यहाँ से पार्टी के तराने बज रहे थे और ये मजहब की तौहीन हो रही थी, नाउज़ुबिल्लाह, और उसके बाद जो है वो उसने फायरिंग करना शुरू कर दी। इसका तो आप पहले बताएं, डायसेक्शन करें इसकी शख्सियत का, ये कौन है। इस तरह के तो बहुत सारे मैंने देखे हैं तरबियत कैंप के अंदर, तरबियती सुसाइड बॉम्बर्स जो एक ज़माने में जो तरबियत हो रही थी वज़ीरिस्तान और दूसरी जगहों पे, वो इस तरह की जी बिल्कुल नहीव से, मेंटली बिल्कुल डिरेंज किस्म के, और उनकी शख्सियत भी अजीब ही। तो इसका तो सबसे पहले तो मुलजिम जो है वो बड़े शकूक और शुबहात उठाता है। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है और ये आगे भी हॉन्ट करता रहेगा पाकिस्तान की सियासत को। लेकिन ये ज़रूर है कि खान साहब जो हैं, क्या वो अपने मुतालबात से नफ़ी करती हुई किसी भी तफ्तीश को या जुडिशल कमीशन के किसी भी मामलात को क्या कबूल कर लेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो फिर ये सारे मामलात जो हैं वो सियासत की नज़र हो रही है, सियासत प्रगंदा हो रही है और सियासत एक ऐसे अज़ाइम के लिए हो रहे जो इख्तिदार के गिर्द घूमता है। और हमारा इख्तिदार अगर इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात लगा कि इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द सियासत अगर आप करना चाहते हैं तो फिर तो हमारा अवाम कहाँ जाएंगे, हमारा पार्लियामान कहाँ जाएगा, हमारा जमहूरी निज़ाम कहाँ जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अजीब सी सूरत हाल में हमारी सियासत फंसी हुई है और हमारी जमहूरियत भी फंसी हुई है। और ये सियासी क़ुव्वतें अपने इक़दामात से ये मजबूर कर रहे हैं लोगों को सोचने के लिए क्या वाकई सियासत के अंदर मसाइल जो है वो लोगों के ज़हनों में सवालात तो बहुत से पनपते हैं। जमहूरियत के ऊपर अदम एतमाद लोगों का ज्यादा बढ़ता जा रहा है और लोग बेशतर सवालात भी फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे ही उठाते हैं। मज़हर अब्बास साहब, आप क्या राय रखते हैं? जिस तरह आप बात की अवैस तौहीद साहब ने कि अगर एहतजाज करना है तो परवेज़ इलाही साहब के घर के बाहर किया जाए, क्या परवेज़ इलाही साहब को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है या फिर पंजाब हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदामात उठाए कि वो खुद फ्रेम हो गए? सिंध में कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी ना। मरकज में कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? इस्लामाबाद जिम्मेदार होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? और लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर आता है? यानी आप पंजाब गवर्नमेंट को बिल्कुल, आप देख लें पीटीआई का रवैया, पंजाब गवर्नमेंट को बिल्कुल एब्जॉल्व कर रहे हैं आप पूरे उससे, धमाके से लेके, यानी आप वाक़े से लेके उस वाक़या पंजाब की जुरिस्डिक्शन में हुआ था। अगर पंजाब की जुरिस्डिक्शन में हुआ था तो पहला रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन है? किसको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए? क्यों नहीं पंजाब और उनके जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं वो ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, पंजाब की जुरिस्डिक्शन में ये वाक़या हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मॉरली, एथिकली, पॉलिटिकली, लीगली इज रिस्पॉन्सिबल। लॉ एंड ऑर्डर आपने वजीराबाद के किसी डीपीओ तक को तो आपने तब्दील नहीं किया इस वाक़े के बाद। थाने का नहीं तब्दील हो सका सर, डीपीओ तो फिर बहुत ऊंची चीज है। मैं वही बात कह रहा हूं, ये थाने से जो वीडियो लीक हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ आप कोई बात ही नहीं कर रहे भाई। आपके उसके अंदर वो खुदा ना खास्ता कोई और बड़ा वाकया हो जाता तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती? और ये सब आप ठीक है, आपने एक अहम नुक्ता उठाया। और ये सब आप क्या समझते हैं कि खान साहब ये जो क्लीन चिट दे रहे हैं पंजाब हुकूमत को, मसलहत के तहत दे रहे हैं,
मजबूरी के तहत दे रहे हैं या उन्हें कुछ और मंजरनामा दिखाई दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान का जो कानून है ना, उस कानून के मुताबिक FIR काटती हो या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, उसके अंदर जो वज़ीर आला है उसके अख्तियारात के अंदर और एक खड़े पे काटने वाले आदमी के अंदर कोई फर्क नहीं। वो शख्स ये नहीं कह सकता कि आईजी ने झूठ बोला है वहां पर खड़े होकर कि मुझे परवेज भाई साहब ने कहा था कि हमारी रिजर्वेशन है। किस कानून के तहत वो रोक सकता है आपको FIR करने से? कौन सा कानून है? क्या CRPC में नहीं लिखा है कि परवेज भाई रोक सकता है? SHO को FIR दर्ज करने से IG भी नहीं रोक सकता। आप मुझे बताइए कि कौन सा कानून है जो ये कहता है कि परवेज भाई की चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं रोको? कोई एक कानून है ही नहीं। चीफ मिनिस्टर इज अ लेमैन इन CRPC। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, उसकी हैसियत एक आम आदमी की जैसी नहीं है। ये इसको ज्यादा से ज्यादा कोई मैजिस्ट्रेट रोक सकता है अगर वो चाहे, उसको मैजिस्ट्रेट पावर दो या फिर जुडिशरी के आके FIR करने से रोक सकती है। तो दूसरी बात, अभी आपको नवाज शरीफ साहब कहते हैं FIR के दौरान बाकी हुई है। FIR की बुनियाद पर फांसियां नहीं होती, एविडेंस की बुनियाद पर फांसियां होती है। जो चार्ली भुट्टो की जो FIR की और नथिंग की, अगर उसके मुकाबले के अंदर FSF के लोग दवाई देने ना निकलते, अगर वादा माफ दवा ना बना सकते, अगर वो बता देना कि हमने किसने कहने के ऊपर कत्ल किया है। FIR की 200 साल की पोजीशन ये है कि यह मुद्दई का, यह मुतासर होने वाले बंदे का हक है और उसको लिखना चाहिए। उसका अपना केस कमजोर होता है, उसको गवाह वो लेके आने हैं। उससे इस्तेगासा के गवाह जो है ये मुतासर आदमी लेके आता है, ये मुद्दई लेके आता है। अगर नासिक खुदाकी ये है कि हम एक आदमी का नाम नहीं लिखना चाहते, नहीं लिखना चाहते। आप मुझे ये बताइए, आप क्या जुलूस निकलता है? आप जाकर सीधा इमरान खान के FIR कर देते हो, आप सीधा नवाज शरीफ पे, आप सीधा मरियम नवाज पे FIR। उसके बाद आपको कौन सा सबूत मौजूद होता है? एक आदमी घर में बैठा होता है, आप उससे FIR करते हो, और किचन में बैठा होता है, आप FIR करते हो। आप उसको सबूत नहीं आता। लेकिन मसला यह है कि कुछ लोगों की नाजिया की इसके अंदर उस नामी की वजह से आपने नहीं डाला, और वो पूरी की पूरी पाकिस्तान में पंजाब की पाकिस्तान पूरे की जो पुलिस सर्विस है और जो ब्यूरोक्रेसी है पॉलिटिकल एलीट के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल एलीट को इसके बारे में या तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसको खेल रही है सदर, वरना कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि जिसके अंदर IG जो है वो ना कर सके FIR काटने के लिए, बल्कि SHO ना कर सके।